अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा तबस्सुम, आपकी नर्सरी क्लास की उर्दू की टीचर। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? घर में बहुत इन्जॉय कर रहे हैं? इन्जॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई हो रही है? शाबाश, वेरी गुड। पढ़ना तो बहुत ही अच्छी बात है। इन्जॉयमेंट के साथ आपने सब कुछ याद करना है। पढ़ के जब आप स्कूल आएंगे तो आपको पिछला सारा सिलेबस बहुत अच्छे से आता होगा। चले आए, आज हम देखते हैं कि उर्दू के किस हर्फ का तारुफ करेंगे। आज मैं आपको जिस हर्फ का तारुफ करवाऊंगी वो आपके लिए एक नया हर्फ है, वो है दाल। कौन सा हर्फ है ये? दाल। हाँ जी, ये देखिए इसकी बनावट कैसी है, बिल्कुल ऐसे गोल करके आता है। कैसे हमने इसको बनाना है? हवा में हाथ उठाएं और मेरे साथ दाल बनाएं। दाल। कैसे हम राइट करेंगे? दाल। हाथ को हमने सीधी तरफ घुमाना है तो क्या बन जाएगा? हर्फ दाल। शाबाश। चले आए हम हर्फ दाल के दोस्तों से मिलते हैं, देखते हैं कि दाल से हमारे पास क्या क्या बनता है। आप बुक खोल के जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपके पास ऐसी ही तस्वीर होंगी। पहली तस्वीर यहाँ मेरे पास है, दाल द दरवाज़ा। दाल की आवाज़ क्या है? द। दाल द दरवाज़ा। दूसरी तस्वीर मेरे पास जो यहाँ पर है वो क्या है? क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे बना हुआ? दरख्त। जी हाँ, ये भी दाल से बनता है। दाल द दरख्त। दाल द दरख्त। फिर हमारे पास यहाँ पर है, इसको कहते हैं दवात। लिखा हुआ यहाँ पर है स्याही। इंक का आप सबको पता होगा, इंग्लिश में इंक, उसको कहते हैं स्याही। और ये स्याही जिस बॉटल में होती है उसको कहते हैं दवात। क्या कहते हैं? दवात। और दवात भी बनता है हर्फ दाल से। दाल द दवात। ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये तो सबने देखा होगा, हमारे घर इसी के ऊपर बने होते हैं। ये है दीवार। दाल द दीवार। दाल द दीवार। ये तो है हमारे पास दाल से शुरू होने वाले अल्फाज। हमने अब इसकी पहचान करनी है। दाल कैसा होता है? बिल्कुल ऐसे गोल सा और छोटा सा। मुख्तलिफ हर्फ है ये। अलिफ, बे और जीम के ख़ानदान के बाद दाल का ख़ानदान आता है। इस पे कोई नुक्ता नहीं है, कोई तोय नहीं बनी हुई। ये बिल्कुल खाली है और छोटा सा गोल सा होता है। कैसा होता है? गोल सा। और एक और इसके बारे में मैं आपको बात बताऊं, इसकी कोई छोटी शक्ल नहीं होती है ना। मज़े की बात, इसकी कोई छोटी शक्ल नहीं होती क्योंकि ये खुद बहुत छोटा सा है। हम इसकी क्या छोटी शक्ल बनाएंगे? हमने बे की छोटी शक्ल बनाई थी, जीम के ख़ानदान की छोटी शक्ल बनाई थी, लेकिन हम दाल की छोटी शक्ल नहीं बनाएंगे क्योंकि होती ही नहीं है। दाल पे कोई नुक्ता भी नहीं होता, कोई तोय भी नहीं होती। दाल अकेला छोटा सा गोल सा होता है और इसकी आवाज़ क्या है? द। दाल द। आए एक दफ़ा दोबारा फिर से हम इसके दोस्तों से मिल लेते हैं। मेरे साथ पढ़े मिलके। दाल द दरवाज़ा। दाल द दरख्त। दाल द दवात। दाल द दीवार। शाबाश। आपने याद रखना है कि दाल कैसा होता है, ठीक है। दाल के तारुफ के बाद हम सीखते हैं कि दाल को हम लिखेंगे कैसे। चले आए, मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। हम दाल के हर्फ की लिखाई करेंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि दाल क्योंकि छोटा सा हर्फ है तो ये 4 लाइनों में, बीच की 2 लाइनों में आएगा। 4 लाइनों में से बीच की 2 लाइनों में आएगा। हमारी वर्कबुक पे उर्दू के लिए 4 लाइनें होती हैं। हम लिखने के लिए, उर्दू लिखने के लिए हम 4 लाइनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दाल का हर्फ हमने लिखना है दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में, बीच की 2 लाइनों में। वर्कबुक में हमारे पास यहाँ पर डॉट लगा हुआ है। हमने कैसे दाल लिखना है मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा तिरछा करते हुए लाएंगे, गोल बनाते हुए यहाँ पे लाके रोक देंगे। ये क्या बन गया? दाल। एक दफ़ा और देख लेते हैं। हमने इसको थोड़ा सा तिरछा करेंगे, गोल बनाते हुए इसको यहाँ पे लाके रोक देंगे। कौन सा हर्फ बन गया? दाल। अब मुझे बताएं, क्या ये मेरा पिछला दाल इस तरह का है तो ये भी गोल, लेकिन इस तरह का तो नहीं है ना, इसलिए ये रॉन्ग है। हमने बिल्कुल लाइन से इसकी गोलाई शुरू नहीं करनी। कहाँ से इसकी गोलाई शुरू करनी है?
थोड़ा सा तिरछा लेकर आएंगे, यहाँ से इसको गोल करते हुए यहाँ पे लाके रोक देंगे। तो ये है सही तरीका दाल लिखने का। आप लोगों ने इस तरह दाल को नहीं राइट करना। देखें यहाँ पे 4 दाल मैंने लिखे हैं, ये बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ लग रहा है ना, और ये गलत है। इस तरह का दाल आप नहीं राइट करेंगे। आपने बिल्कुल लाइन से गोलाई स्टार्ट नहीं करनी, थोड़ा सा तिरछा लाएंगे, गोल करते हुए तीसरी लाइन पे लाके हमने इसको रोक देना है। कौन सा हर्फ बन गया? दाल। दाल की छोटी शक्ल नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब हम ऐसा करेंगे कि दाल को अलिफ के साथ लिख के दिखाएंगे। छोटी शक्ल का इस्तेमाल हम कब करते हैं? छोटी शक्ल का इस्तेमाल हम हर्फ को जोड़ने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम अलिफ के साथ लिखेंगे तो सही, लेकिन इसको हम जोड़ेंगे नहीं। चलें आए मैं बताती हूँ कैसे लिखेंगे। दूसरी लाइन से शुरू करके तिरछी लाइन बना के बिल्कुल हमने दाल को लिखना है। छोटी शक्ल तो है नहीं, इसलिए हम इसकी पूरी शक्ल लिखेंगे, पूरा हर्फ लिखेंगे। और अलिफ को हमने थोड़ा सा आगे इस तरह लिख देना है। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा। यहाँ पे ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसकी आधी शक्ल नहीं है। एक दफ़ा और राइट करते हैं। बिल्कुल ऐसे गोल बनाएंगे, तिरछा लेकर आएंगे, नीचे से गोल बनाएंगे और आगे लाके इसको हम अलिफ के साथ जब मिलाएंगे तो ये हर्फ बन जाएगा दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा। 2 हरूफ को मिला के हमने एक लफ्ज़ बनाया है, दाल अलिफ दा। अलिफ को हमने जोड़ा नहीं है क्योंकि इसकी छोटी शक्ल नहीं है। एक दफ़ा और राइट करते हैं। तिरछा लाएंगे, गोलाई करते हुए लाइन पे लाके रोक देंगे, पूरा दाल लिखेंगे और आगे हम लिख देंगे अलिफ। कौन सा हर्फ बना? दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा। क्या हमने पढ़ा आज? आज हमने हर्फ दाल के बारे में सीखा, दाल के दोस्तों से मिले और दाल की आवाज़ को पहचाना। क्या आवाज़ है दाल की? दाल द, दाल द। और दाल की लिखाई भी हमने की जो बहुत आसान थी क्योंकि यहाँ पे छोटी शक्ल तो है ही नहीं। अलिफ के साथ मिला के लिखा तो क्या बन गया? दाल अलिफ दा। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। इसको याद रखें और घर पे प्रैक्टिस भी करें। बहुत शुक्रिया।